प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सूदास जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में भ्रमर गीत नामक शीर्षक में संकलित 5वें पद की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपना संदेश वाहक बनाकर गोपियों के पास भेजा है। उद्धव जी और गोपियों के मध्य हुए वार्तालाप को ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। चूँकि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के संदेशवाहक ही नहीं, अनन्य मित्र भी हैं, इसलिए गोपियाँ भी उनको सखा ही संबोधित करते हुए वार्तालाप कर रही हैं। उद्धव जी को संबोधित करते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, अर्थात हे उद्धव जी, हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम बचपन का है और जो भी संबंध बचपन या बाल्यावस्था का होता है वह जल्दी टूटता नहीं है। बाल्यावस्था या बचपन का प्रेम निश्चल, पवित्र और स्वार्थ रहित होता है, और जो भी संबंध या प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है उसका टूटना, उस संबंध का अलग होना, संबंध विच्छेद होना बहुत ही कठिन हो जाता है, बल्कि असंभव हो जाता है। तो श्री कृष्ण और हमारा प्रेम भी निस्वार्थ भाव से है, इसलिए श्री कृष्ण को भूलना हमारे लिए कदापि संभव नहीं है। आगे गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, कहाँ कहों ब्रजनाथ चरित अंतर्गति ही लूटत। हम लोग ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र, उनके गुणों, उनकी विशेषताओं को कहाँ तक सुनाएं, कहाँ तक कहें, कितना सुनाएं। हम लोग तो मन ही मन में उनकी लीलाओं का स्मरण करके आनंदित होती रहती हैं, अपने मन को सुख प्रदान करती रहती हैं, हमारा मन आनंदित होता रहता है। उस आनंद को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना हमारे लिए असंभव है। आगे गोपियाँ कहती हैं, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह प्रियतम श्री कृष्ण के देखने का ढंग, उनकी तिरछी भौहें, वह उनके मन को मोहित कर देने वाली उनकी चाल, वह उनकी आकर्षक मुस्कान और मंद मंद स्वर में, मंद मंद धुन में गीत को गुनगुनाना, अनेक प्रकार की परिधान या वेशभूषा धारण करके तरह तरह की वन में लीला करना, परस्पर हंसी मजाक करना, मनोविनोद करना और एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए वन से घर की ओर आना, ये सभी क्षण इतने सुखद और आनंदित करने वाले हैं कि वह भूल नहीं सकते, उनको भुलाया नहीं जा सकता। इन क्षणों को याद करके हम आनंदित होती रहती हैं, प्रसन्न होती रहती हैं। ये हमारे लिए अनमोल निधि है। आगे गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, आप बार बार हम लोगों को योग साधना और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेश मत दीजिए, क्योंकि यह संदेश हम लोगों को विष के समान कड़वा प्रतीत हो रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार विष का सेवन करने से मृत्यु हो जाती है, वैसे ही लग रहा है कि आपके योग और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के संदेश को सुन करके हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि आप हम गोपियों से श्री कृष्ण को भूलने और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेश मत दीजिए। सूदास जी को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम गोपियों को एक क्षण के लिए उस मनमोहन श्री कृष्ण की वो मधुर छवि भूलती नहीं है। हम लोग जागृत अवस्था में रहें या निद्रा अवस्था में रहें या स्वप्न देखने की अवस्था में रहें, प्रत्येक दशा में मन को मुग्ध कर देने वाली उनकी छवि हम लोगों को स्मरण होती रहती है। हम लोग उनको याद करती रहती हैं, अर्थात क्षण भर के लिए भी उन्हें विस्मित नहीं करती। इसलिए आप ही बताइए कि हम लोग श्री कृष्ण को कैसे भुला सकते हैं, अर्थात हम लोगों के लिए श्री कृष्ण को भुलाना अर्थात उनसे संबंध तोड़ना संभव नहीं है। धन्यवाद।